बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल हसन एजुकेशन सिस्टम। एफएससी सेकंड ईयर चैप्टर 19 डॉन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट्स आप लोगों के साथ लेके चल रहा हूँ और बहुत इजी नोट्स हैं। तो आज का लेक्चर हमारा 4 है, तो लेट्स स्टार्ट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जब भी हम बात करते हैं तो ब्लैक बॉडी से ऐसा कंसेप्ट है कि जब कोई चीज़ ब्लैक होती है तो वही ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एमिट करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर बॉडी ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही कहलाएगी जब वो रेडिएशन को एमिट करेगी, ठीक है। इवन के ह्यूमन बीइंग, इसके बाद वार्म ब्लडेड एनिमल जो होते हैं, ये सारे के सारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही एमिट करते हैं, ठीक है। और क्योंकि इनकी रेडिएशन डिफरेंट हो सकती है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेंट और इस तरह विजिबल रेडिएशंस भी होती हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी रेडिएशंस होती हैं हमें तो सिर्फ विजिबल रीजन में ही देख सकते हैं, तो लेकिन कुछ हमारी बॉडी जो होती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करती हैं। इस तरह वार्म ब्लड एनिमल्स होते हैं वो भी इंफ्रारेड रेडिएशन खारिज करती हैं, तो उनको हम देख नहीं सकते, लेकिन वो ब्लैक बॉडी ही बनेंगी, ठीक है। जब भी कोई बॉडी रेडिएशन को एमिट करेगी वो ब्लैक बॉडी कहलाएगी, ठीक है। वो अलग बात है कि हम उन रेडिएशन को देख नहीं सकते, अगर डिटेक्टर वगैरह लगाएं तो हम उन रेडिएशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्लैक बॉडी है ना वो हमारा सन है, ठीक है। वो तमाम रेंज की रेडिएशन को एमिट कर रहा होता है सन, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये एक स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है हमने, ठीक है। सोलर रेडिएशंस ये हमारे पास आप देख सकते हैं, ये 250 टू 2500 तक ये वेवलेंथ है, और इस तरफ इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड रेडिएशंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये विजिबल रेडिएशन, ये हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सन एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर होगा, और ये 52-30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम बन जाएगा, और उसके बाद रेडिएशन एट द सी लेवल, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये रेडिएशन का हमारे पास एक स्पेक्ट्रम हमने ड्रा करके देखा। जर्नल द रेडिएशन रिसीव्ड बाय द सन मैक्सिमम पोर्शन लाई इन द विजिबल रीजन, दैट्स वाई सन लुक एज द मोर ब्राइट, ठीक है। तो वो मैक्सिमम इसलिए होता है क्योंकि ब्राइट नज़र आ रहा होता है हमारे पास, वो मैक्सिमम रेडिएशन को एमिट कर रहा होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। हमारे पास ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ ड्रा किया। सबसे कम इसकी वेवलेंथ एक्स गामा रेज की, एक्स रेज की, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, थर्मल रेडिएशन, माइक्रो रेडियो, उसके बाद लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशन, ये वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रही है इस तरफ, और इस तरफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही होती है। तो इसको आपने देख लेना है। और उसके बाद अगर हम बात करें सूरज से निकले वाली रेडिएशंस, मतलब उनकी रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उनमें इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, ये रेडिएशन वगैरह भी होती हैं, मतलब जो कि हमें नज़र नहीं आ रही होती, ठीक है। और डिफरेंट स्टार वगैरह ये भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन का काम कर रहे होते हैं, और इससे इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह भी। वेवलेंथ जो होती है ना बेसिकली ये टेम्परेचर ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक है वेवलेंथ का